सुप्रभात साथियों और बीजेपी वालों को, बीजेपी समर्थकों को और एग्ज़िट पोल वालों को सबको सुप्रभात। मुझे जो लग रहा है कि एग्ज़िट पोल अब की बार भी हो सकते हैं गोल, क्योंकि मानता हूं कि ज़रूर एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के प्रति, लेकिन सरकार के प्रति जो गरीबों का प्यार है, जो खुलकर बोल नहीं सकते कि अपना वोट किसको देंगे और क्यों देंगे, जिनको अपार सुविधाएं मिल रही हैं, जिनको सुशासन मिल रहा है, क्या वो भी दगा कर जाएंगे बीजेपी के साथ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ साथियों, सब युवा बीजेपी से नाराज़ नहीं हैं। लाखों की संख्या में हरियाणा कौशल रोजगार में नौकरी दे दी है बीजेपी ने, रेगुलर जॉब दे दी हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती, तो बिना खर्ची बिना पर्ची कमाल तो करना चाहिए युवाओं को। लेकिन एग्ज़िट पोल का हाल देखकर लग रहा है कि बीजेपी काफ़ी डाउन जा रही है। जो एक एंटी इनकम्बेंसी है जो क्रिएट की गई, जो थी भी, डिले किया मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय श्री भूतपूर्व पूर्व चेयरमैन श्री खत्री जी ने बहुत डिले कर दिया युवाओं को नौकरी देने में, और उसका भुगतान कहीं न कहीं हो सकता है बीजेपी को भुगतान करना पड़े। बट सीटें जो एग्ज़िट पोल इतनी कम दिखा रहे हैं, 15 से 24, 18 से 24 या मैक्सिमम 27, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद लोग अब इतने चतुर चालाक तो हो गए हैं कि वो अपने वोट को जग जाहिर नहीं करते, और एग्ज़िट पोल वाले कितनी भी कोशिश करें, भरपूर भरसक प्रयास करें, वो उनके दिलों को नहीं कुरेद सकते, उन गरीब लोगों के दिलों को जिन्होंने बहुत सी सुविधाएं ले ली हैं। अगर वोट फॉर कैश नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली बीजेपी 40+ सीटें लेके आ सकती है भाई, इतना तो अनुमान है। क्योंकि हमारी भी बातें हुई हैं, आपस में साथियों से बात हुई हैं। शुरू में कह रहे थे कर्मचारी वर्ग नाराज़ है, बहुत से कर्मचारी साथियों ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। जो साथी ये कह रहे थे कि बहुत से युवा नाराज़ हैं, तो यूथ ने भी बढ़ चढ़कर प्रयास किया है। और अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल तक राज करने के बाद कांग्रेस गई थी, 10 साल तक राज करने के बाद बीजेपी जा सकती है, बट सीटें इतनी कम नहीं आ सकती। राहुल जी और प्रियंका जी के भाषणों में आजकल दम बहुत है, लेकिन जो लोकल लीडर्स हैं उनके मन में, उनके हृदय की परतों में गरीबों के प्रति कहीं न कहीं नफ़रत है, द्वेष है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी समर्थकों को अभी हताश निराश होने की ज़रूरत इतनी नहीं है। कल रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आप देखना कोई न कोई कमाल ज़रूर होगा। एक बात तो आप समझ ही नहीं रहे, डेरा प्रेमियों का डायरेक्ट समर्थन हुआ है बीजेपी को, तो वो तो एक बड़ा फैक्टर है भाई, पहले भी रहा है और अब भी वो डेफिनेटली काम करने जा रहा है। छोटी ताकत नहीं है डेरा प्रेमी, जहाँ पे भी उनका एक मत हो जाता है वो नैया पार कर देते हैं विभिन्न पार्टियों की। जो आप लोग कह रहे हो कि अमित शाह जी, मोदी जी ने रैलियां कम की, कम नहीं की, कोई स्ट्रेटजी, डिफरेंट स्ट्रेटजी थी उनकी। कहीं पे निर्दलीय को वो सपोर्ट कर रहे थे, कहीं पे आज़ाद उम्मीदवारों को वो सपोर्ट कर रहे थे,
कहीं पे उन्होंने अपने ही साथियों को कमज़ोर करते हुए अन्य जो साथी थे जिन पे सोच भी नहीं सकता विपक्ष, उनको जिताने की भरसक प्रयास भी किया गया है, वोट ट्रांसफ़र कन्वर्ट भी हुआ है। तो डेफिनेटली 40+ सीटें आ रही हैं बीजेपी की, तो इत्मीनान रखिएगा। कल से आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई। छोटा है लेकिन अपना है, खुद का है, स्वतंत्र विचारधारा का है। जय हिंद साथियों।